एक दिन एक किसान के घर पर कुछ मेहमान आते हैं और जब वो मेहमान उस किसान के घर पर पहुंचते हैं तब वो किसान अपने खेतों पर होता है। तो मेहमान किसान के घर पर ही उसका इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद वो किसान और उसका पालतू कुत्ता दोनों ही घर पर पहुंचते हैं। मेहमानों ने उन दोनों की ओर देखा और उस किसान से पूछते हैं कि तुम दोनों आए तो एक ही रास्ते से हो, पर तुम्हारा कुत्ता तो बहुत तेज हाँफ रहा है और तुम तो बिल्कुल भी थके नहीं लग रहे हो, ऐसा क्यों? तभी वो किसान मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, हम आए तो एक ही रास्ते से हैं, लेकिन मैं सीधा आया हूँ और इस कुत्ते को रास्ते में अगर कोई दूसरा कुत्ता मिल जाता था तो ये पहले उसके पीछे भागता और फिर मेरे पास आता, फिर उसके पीछे भागता और फिर मेरे पास आता और पूरे रास्ते में ये यही करता रहा, इसलिए इतना ज़्यादा थका हुआ लग रहा है। देखिए, कहानी में तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आया होगा, लेकिन इस कहानी के पीछे की जो सीख छुपी है वो बहुत बड़ी है। ये कहानी हमें बहुत कुछ कहना चाहती है। देखिए, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो सपने तो बहुत बड़े देखकर बैठे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इस मंजिल के सफर में जिस तरह उस कुत्ते को बहुत सारे कुत्ते मिल रहे थे, ठीक उसी तरह आपको भी कुत्ते की तरह लोग मिलेंगे जो आप पर भौंकेंगे भी। दो विकल्प रहेंगे आपके पास। उस कुत्ते की तरह इंसान से लड़ने में, उसे समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, उसके पीछे भागते रहो, या फिर उस किसान की तरह अपना लक्ष्य अपने माइंड में रख के सीधे चलते रहो। जो कुत्ते भौंक रहे थे ना आप पर, वो वहीं पर रह जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे और कुछ समय बाद उनकी आवाज़ भी आना बंद हो जाएगी। एक बार एक पिता अपने बच्चे को पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं। तभी रास्ते में कुछ घास मिलती है और पिता अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा, ये घास यहाँ से उखाड़ दो। तो वो बच्चा उस घास को आसानी से उखाड़ देता है। तभी वो दोनों थोड़ा आगे उड़ जाते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें एक छोटा पौधा मिलता है। तो पिता अपने बेटे से कहते हैं कि इस पौधे को भी तुम यहाँ से उखाड़ दो। तो वो छोटा बच्चा होता है, थोड़ा सा प्रयास करता है और वो प्रयास के साथ उसे भी उखाड़ देता है। फिर वो दोनों थोड़ा आगे और चलते हैं, फिर उन्हें एक थोड़ा बड़ा पौधा मिलता है। पिता फिर कहते हैं कि बेटा, इस पौधे को भी तुम यहाँ से उखाड़ दो। तो वो बच्चा बहुत जोर लगाता है और बहुत सारे जोर लगाने पर अपनी पूरी जान लगा देता है और उस पौधे को वहाँ से उखाड़ भी देता है। फिर वो दोनों आगे और चलते हैं, फिर वहाँ पर उन्हें एक पेड़ मिलता है। पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ दो। बेटा कहता है, पापा, ये मुझसे नहीं उखड़ेगा। पापा कहते हैं, तू ट्राई तो कर, उखड़ेगा। तो वो बेटा अपने पापा की बात मान करके लग जाता है उसे उखाड़ने में। उस पेड़ को उखाड़ने की बहुत कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी उस नहीं उखाड़ पाता। तब वो अपने पापा से कहता है कि पापा, ये पेड़ मुझसे नहीं उखड़ रहा है। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है जाएगी, तुम कई सारी आदतों का शिकार हो सकते हो और तुम्हारी बुरी आदतें भी शुरुआत में उस घास के तिनके की तरह होंगी, लेकिन टाइम के साथ उस छोटे पौधे की तरह हो जाएंगी, फिर बड़े पौधे की तरह बन जाएंगी। अगर उन बुरी आदतों को टाइम रहते नहीं उखाड़ा गया तो एक टाइम पर वो ऐसा रूप ले लेंगी कि आप चाहकर भी उन्हें अपने अंदर से नहीं मिटा सकते। जैसे ही कोई बुरी आदत हमें लगी शुरुआत में, उसको छोड़ना उतना ही आसान होगा जितना कि उस घास को उखाड़ना। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम आप लोगे, उतना ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी और आदतें ही इंसान का भविष्य बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। इससे पहले कि आपकी आदतें आपको कंट्रोल करें, आप अपनी आदतों को कंट्रोल करें।